नगर निगम बोर्ड की एक बैठक बुधवार को हो हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उपनगरायुक्त स्मिता कुमारी समेत तमाम वार्ड पार्षद शामिल थे। बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। फिर इस वर्ष निगम के द्वारा होने वाले विकास योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। हालांकि बैठक के शुरू होते ही कई वार्ड पार्षदों ने विकास योजनाओं में मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वार्ड पार्षदों ने कहा कि कुछ वार्डों में ज्यादा योजना दी जा रही है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद सह आजसू के जिलाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने विधायक समेत तमाम अधिकारियों के सामने ही निगम के कर्मियों पर आवास योजना में जमकर लूट मचाने का आरोप लगाया। कहा कि हर टेबल पर फाइल को पास करवाने में लाभुकों को चढ़ावा देना पड़ता है। इसके अलावा निगम में कोई काम बिना चढ़ावा के नहीं होता है। इधर गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि बोर्ड की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें उसरी नदी के किनारे पार्क का निर्माण कराने, निगम के तमाम इलाकों में बैनर पोस्टर लगाने समेत कई विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने पर चर्चा हुई। डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि बैठक में 6 बिंदु पर चर्चा हुई है, जिसमें गत बैठक की संपुष्टि पर विचार, विभाग से स्वीकृति के लिए योजनाओं के चयन पर विचार, वार्ड पार्षदों के बकाये वेतन के भुगतान पर विचार, होल्डिंग टैक्स में हुए बढ़ोतरी पर पुनर्विचार के लिए विभाग को भेजा जाएगा, खराब पड़े चापाकल की मरम्मती का कार्य तेजी से कराने के अलावे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की संतुष्टि हुई। निगम के और कुछ योजनाओं को दिया गया। वार्ड पार्षदों से टाइड और अनटाइड योजनाओं की सूची मांगी गई है और प्रयास ये है कि शहर में उसरी नदी के बगल में एक बढ़िया पार्क बनाने का विचार है और शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं उसमें गिरिडीह नगर निगम आपका स्वागत करता है, ऐसा बोर्ड बनाया। शहर के उन्नयन में या सौंदर्यीकरण के मामले में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और हमको उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये काम दिखेगा। आवास योजना में गड़बड़ी के बाद बात हो रही थी। आवास योजना में गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। संबंधित वार्ड पार्षदों को ये कहा गया है कि तथ्यात्मक जानकारी उपनगर आयुक्त को दें और उपनगर आयुक्त जाँच करके यदि कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई है। की बोर्ड की बैठक संपन्न हुई और बैठक में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आज इसमें सबसे पहला जो हमारा बैठक का जो पिछला कार्रवाई था, पिछले स्टैंडिंग कमेटी की जो कार्रवाई थी उसकी संपुष्टि की गई। दूसरा, कुछ योजनाएं जो 15वीं बीत का था टाइड और अनटाइड से संबंधित, जिसको बोर्ड से पारित कराकर और विभाग को भेजना था, उन सब योजनाओं को और लोगों को बताया गया, पढ़कर सुनाया गया कि कौन कौन सी योजना हम भेज रहे हैं। उन सब योजनाओं को पारित किया गया ताकि विभाग को भेजा जाए और फिर आगे आकर उस पर टेंडर कर और काम किया जा सके। तीसरी बात तो जो संबंधित वार्ड पार्षदों का वेतन से संबंधित था, मानदेय से संबंधित, उसको और लोगों ने कहा है कि फंड की उपलब्धता जैसे होगी वैसे उसका भुगतान किया जाएगा। हालांकि 4 महीने का भी भुगतान हुआ है लगभग और जैसे जैसे फंड होगा उसका भुगतान किया जाएगा। और एक बात और थी कि जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी अभी हुई है वो तो नगर विकास विभाग से हुई है और उसमें लोगों का काफ़ी लोगों को लग रहा है कि काफ़ी बढ़ा हुआ है टैक्स और इसको कम होना चाहिए। तो एक सम्मानित वार्ड पार्षदों के माध्यम से भी आ रहा था बात कि हम लोग एक प्रस्ताव लेकर और सरकार को भेजें ताकि सरकार इस पर पुनर्विचार करे कम करने की दिशा में। विभाग को HLMC के लिए हमें योजनाओं का प्रस्ताव भेजना था, तो जिसमें कि योजनाओं की स्वीकृति यहाँ पे देगी, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 4 योजनाएं जो निगम की काफ़ी प्रस्तावित योजनाएं थी, इस शहर के लिए निगम कुछ अच्छा करने के दिशा में कार्यरत है, जिसमें कि एक है अर्घा मेट्रो से अर्घा घाट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जिसका कि प्रेजेंटेशन आज दिखाया गया। हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा वो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से डेवलप हो। वहाँ पे एमिनिटीज़ में हम लोग ओपन थिएटर दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ओपन जिम दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग पार्किंग का दे रहे हैं, बच्चों के लिए पार्क दे रहे हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो उसरी नदी में जो पानी हमारा जो गंदा गिरता है वहाँ पे इम्बैंकमेंट बना करके हम लोग उसको साफ पानी सालों भर उस पूरे एरिया में रहे, उसका भी हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है। आवास मामला में व्याप्त भ्रष्टाचार है और शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं
हम लोग चाहते हैं कि मैडम के नेतृत्व में आवास योजना में जो भ्रष्टाचार फैला है उस पर सुधार हो। एक गरीब को कितना पैसा मिलता है, 2,25,000 में कितना सुंदर घर बना सकते हैं आप। अब उसमें भी अगर घूस और लूट खसोट का मामला अगर आता है तो ये अन्याय हम लोग होने नहीं देंगे। इसका निष्पक्ष जांच का हम लोग मांग करेंगे और जो भी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई का हम लोग मांग करेंगे।